जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या अध्याय संख्या 57। सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। श्लोक संख्या 1। श्रीबादरायणेरुवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धान् आकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरून्। श्रीबादरायणेरुवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धान् आकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरून्। श्रीबादरायणेरुवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धान् आकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरून्। श्री बादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे, फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। तात्पर्य, भगवान को पूरी तरह ज्ञात था कि पांडव दुर्योधन के द्वारा रचे गए हत्या षड्यंत्र से बच निकले हैं। यद्यपि सारे संसार ने यह झूठी खबर सुनी थी कि पांडव अपनी माता समेत अग्नि में जल मरे थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते पेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा के इस अनुष्ठान में आप सबका हार्दिक स्वागत पुनः है। दशम स्कंद के 56वें अध्याय की चर्चा हम कल कर रहे थे, जिसमें स्यमंतक मणि से संबंधित लीला का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। राजा सत्राजित, जो कि एक यदुवंशी राजा थे और सूर्यदेव के उपासक थे, उनको सूर्यदेव के द्वारा ये अद्भुत स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई थी और ये प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन सोना उत्पन्न करने वाला मणि था। और हुआ ये कि जब श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि ये मणि आप राजा उग्रसेन को दे दो, तो सत्राजित ने बात नहीं मानी और ये एक अपराध हो गया। और ये अपराध बाद में चल के फलित होना था। थोड़ी देर बाद सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में पहन के शिकार करने हेतु वन में चले गए और वहां सिंह द्वारा मारे गए।
सिंह के पास ये मणि, स्यमंतक मणि पहुंच गई और वो जब एक गुफे के अंदर सिंह गया तो वहां जाम्बवान ने उसकी हत्या कर ली और उस स्यमंतक मणि अपने छोटे पुत्र को भेंट के रूप में दे दी ताकि वो बच्चा इसके साथ खिलौने की तरह खेले। उधर सत्राजित ने अफवाहें फैलाना प्रारंभ किया कि श्री कृष्ण ने द्वेष या ईर्ष्या के कारण यह स्यमंतक मणि चुराई और प्रसेन की हत्या की। तो जब ये अफवाहें ऐसे फैलने लगी द्वारका में तो भगवान श्री कृष्ण विचलित हो गए और उन्होंने सोचा कि मेरे नाम पे जो कलंक लगा है उसको मुझे मिटाना चाहिए। तो द्वारकावासियों को लेकर वो जंगल में चले गए। वहाँ प्रसेन के शरीर को देखा, घोड़े के शरीर को देखा, सिंह के शरीर को भी देखा और उस गुफे में अंदर गए। द्वारकावासी बाहर ही रहे, जो भी थोड़े बहुत उनके साथ गए थे। वहाँ श्री कृष्ण और जाम्बवान का युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला, जिसके उपरांत श्री कृष्ण का विजय हुआ। जाम्बवान समझ गए कि ये कोई प्राकृत मानुष नहीं है, मानुषम, जैसे कि उन्होंने पहले सोचा था। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान है। यही उनके आराध्य देव हैं, जो त्रेता युग में श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे। अब इस द्वापर युग के अंत में इस रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान जाम्बवान के ऊपर संतुष्ट हुए। जाम्बवान ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि श्री कृष्ण के हवाले कर दी और अपनी पुत्री जाम्बवती को भी श्री कृष्ण के हवाले कर दी। तो श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर द्वारका में आए। इसके पहले द्वारकावासी कई दिनों तक वहाँ राह देखते रह गए। उन्हें लगा कि शायद श्री कृष्ण अभी नहीं रहे, तो जाके ये खबर उन्होंने दे दी द्वारका में। वहाँ सभी शोकग्रस्त थे इस खबर को सुनकर, जो कि झूठी खबर थी। जब श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर आए तो सारे द्वारकावासियों के हृदय में ऐसे प्रतीत हुआ कि प्राण वापस शरीर में आ गया है और बड़े हर्ष उल्लास से दोनों का स्वागत किया। सत्राजित को बुलाया गया राज दरबार में और ये मणि दे दी गई और कहा कि देखो, इसके पीछे रहस्य ऐसा है, ये चोरी मैंने नहीं की, नहीं आपके भाई की हत्या मैंने की। तो सत्राजित जब उसको बहुत बुरा लगा और प्रायश्चित करने के लिए सत्राजित ने स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को दे दी, परंतु श्री कृष्ण ने लौटा दी, कहा कि मैं नहीं रखूंगा, आप ही रखो। और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को भी श्री कृष्ण के हवाले कर दिया। इस प्रकार से पहले से ही श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ था और इस 56वें अध्याय में श्री कृष्ण का विवाह जाम्बवान सुता जाम्बवती से और सत्राजित सुता सत्यभामा से हुआ। उधर कई लोग असंतुष्ट थे, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े संतुष्ट थे। अनेक द्वारकावासी, प्राय सारे द्वारकावासी प्रसन्न थे। परंतु अब एक नया अध्याय शुरू होता है, 57वां अध्याय, और इस अध्याय का शीर्षक है सत्राजित की हत्या और स्यमंतक मणि की वापसी। यहाँ इस अध्याय के प्रारंभ में ही, जैसे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा, शुकदेव गोस्वामी
जिनका नाम बादरायणी भी है, क्योंकि व्यासदेव का नाम बदरायण है, तो उनके पुत्र हैं बादरायणी। तो वो बताते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सुना कि वहाँ हस्तिनापुर के पास में वारणावत में लाक्षागृह में पांडवों की और कुंती महारानी की हत्या हो गई है, वहाँ लाक्षागृह में आग लग गई और इन सब की हत्या हो गई, तो यद्यपि श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि यह सत्य नहीं है, वो बच गए हैं, फिर भी ऐसे उन्होंने बर्ताव किया कि मानो उनको पता नहीं था। और कुल्यकर्णे अर्थात पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, और जो पारिवारिक संबंधों को ठीक से रखने के लिए वो वहां पर चले गए हस्तिनापुर। और जब वहां पर गए तो किन से मिले? अनेकों से मिले। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जो कि दोनों साथ में गए थे हस्तिनापुर, वो मिले भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी और द्रोण से। और जिनके नाम लिए गए हैं वो बहुत ही शोकग्रस्त अवस्था में थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे दुख के, और उनके साथ में ही श्री कृष्ण और बलराम की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो भी अपना शोक व्यक्त कर रहे थे, यद्यपि उन्हें पता था कि यह सत्य नहीं है। अब हम सब ने बचपन से ही ये लाक्षागृह जलाने की लीला सुनी है, फिर भी संक्षेप में थोड़ा स्मरण हमें रहे, इसलिए हम वर्णन करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि पांडव बहुत ही योग्य, सुशील और हर दृष्टि से योग्य राजकुमार थे। राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार युधिष्ठिर महाराज का था, परंतु क्योंकि वो अभी कम आयु के थे, इसलिए धृतराष्ट्र राज्य कर रहे थे। तो जब उनकी आयु बढ़ती गई, तरुण अवस्था को पहुंचे, तो सारे पांडव अति लोकप्रिय हुए और उनके गुण सर्वविदित थे, दिखाई पड़ रहे थे स्पष्ट रूप से कि ये कितने गुणवान हैं, कितने योग्य हैं। तो सारे राज्य में, प्रजा में ये विचार फैलने लगा, ये मत सबका होने लगा कि युधिष्ठिर महाराज को युवराज के रूप में घोषित करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र इस बात को सुन रहे थे, काफी समय से सुन रहे थे, परंतु जब प्रजा का मत इतना बलवान हो गया कि वो नकार नहीं पाए उसे, तो न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को युवराज घोषित कर दिया। अब दुर्योधन आदि पहले से ही जल रहे थे, उनके हृदय में पांडवों के प्रति बहुत द्वेष था, ईर्ष्या थी। तो एक के बाद एक कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते थे। तो एक बार दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाके कहने लगा कि पिताजी, ये सारे पांडव जो हैं हमारे मार्ग में कांटों की तरह बने हैं, इनको समाप्त करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी उपाय ढूंढ निकाली है। वो क्या है कि वारणावत स्थान में, वारणावत आज के मेरठ के पास में है, अधिक दूर नहीं है, वहां पे शिवजी का तीर्थ स्थान है और वहां बड़ा उत्सव होने वाला है। तो हमारे संपूर्ण कुरुवंश का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि पांडव और उनकी मां कुंती देवी वहां पर चले जाएं, तो वहां उनके रहने की व्यवस्था हम कर लेंगे और हम कोई मार्ग निकालेंगे जिससे कि उनकी हत्या हो जाए। फिर राज सिंहासन बैठने के लिए मेरा मार्ग खुल जाएगा।
धृतराष्ट्र तो भौतिक दृष्टि से अंधे थे ही, परंतु पुत्र स्नेह में नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे बन गए। उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी। तो दुर्योधन ने पुरोचन नाम के एक वास्तुकार को बुलाया और कहा कि इस प्रकार का गृह, एक राजमहल तैयार करो जो आसानी से जल जाए। लाक्षागृह तैयार कर लिया, जिसमें घी और तरह तरह के ऐसे चीजें से बने हुए थे और ऐसी चीजें का लेपन भी किया हुआ था उसमें, जो कि आग लगने से शीघ्र ही पूरा जल जाता। तो पांडव तो बेचारे मासूम थे, उनको पता नहीं था कि ये षड्यंत्र है, परंतु विदुर को पता था। विदुर ने यह बात सुन ली थी। तो विदुर ने गुप्त रीति से युधिष्ठिर महाराज को यह बताया। युधिष्ठिर महाराज बुद्धिमान थे। जिस भाषा में विदुर ने बात की वो एक प्राकृत भाषा थी, और वो भी सीधे भाषा में नहीं कही विदुर ने, परंतु युधिष्ठिर समझ गए। तो युधिष्ठिर और अपने भाई मां के साथ, माता कुंती के साथ गए, वहां रहने लगे। उधर विदुर ने एक व्यक्ति की व्यवस्था की जो उस लाक्षागृह के अंदर से एक सुरंग के खुदाई का काम शुरू करने लगा। सुरंग जानते हैं, अंदर जमीन के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता। तो काफी समय से जब से वो वहां रह रहे थे पांडव, ये सुरंग का कार्य चल रहा था और उस घर के अंदर से लेकर वो ठीक बीच वन में निकल रहा था। तो जब ऐसे पता चला पांडवों को कि अब आग किसी भी समय लगने वाली है, तो एक बार वहां एक उत्सव हुआ उस लाक्षागृह में, और वही पुरोचन आदि वहां पर मदिरा पान करके उन्मत्त अवस्था में बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो पांचों पांडव और उनकी माता कुंती उस सुरंग से निकल गए और आग लगाकर निकल गए वहां से। तो वहां आग तो लग गई, और ये पुरोचन और अन्य थोड़े व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया, और पांडव और कुंती महारानी सुरक्षित अवस्था में उस सुरंग से बाहर निकले वन के बीच में। आगे चल के वहां फिर अनेक लीलाएं हुई वन में। घटोत्कच का जन्म हुआ, भीमसेन के पुत्र, और आगे चल के एक चक्र नाम के स्थान में वो पहुंचे, जहां एक ब्राह्मण के घर में रहे। वहां भी कई लीलाएं हुई। वहां पे वो ब्राह्मणों के वेश पहनकर रह रहे थे। उधर उन्होंने सुना कि महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। तो वहां क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। तो अर्जुन की इच्छा थी कि द्रौपदी का हाथ जीत लेना, द्रौपदी से विवाह करना। तो अर्जुन वहां पर चल पड़े, और उनके भाई युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन आदि वो भी चले साथ में, परंतु ब्राह्मणों के वेश में। वहां पर प्रतियोगिता स्थान में क्षत्रियों के लिए स्थान अलग था और ब्राह्मणों के लिए अलग। तो पांचों पांडव गए, ब्राह्मणों के स्थान में जाके बैठ गए। और प्रतियोगिता कौन सी थी, हम सब बचपन से सुनते आए हैं। द्रुपद महाराज ने ऊपर एक मछली टांगी हुई थी, और उसका प्रतिबिंब, और मछली घूम रही थी, और उस मछली का प्रतिबिंब तेल नीचे तेल में देख के तीर उस मछली के आंख को मारना था। तो कई राजा वगैरह आए और वो असफल रहे, परंतु अर्जुन वहां सफल हुए। तो जब ऐसे हुआ तो महाभारत में वर्णन है कि श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पर आए थे। अब ये पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण और बलराम द्रौपदी के स्वयंवर में क्यों आए थे, जबकि श्री कृष्ण ने मान लिया था कि द्रौपदी उनकी बहन है, फिर स्वयंवर में क्यों आए थे? इसका उत्तर ये है
कि श्री कृष्ण को पता था कि यहाँ यदि स्वयंवर हो रहा है तो अर्जुन निश्चित आएंगे वहां पर। अब इस कथा को आगे बढ़ाने के पहले ये कहना यहाँ उचित रहेगा कि महाभारत में ये पहली बार श्री कृष्ण का उल्लेख पाया जाता है द्रौपदी के स्वयंवर में। इस समय लगभग श्री कृष्ण की आयु 20 साल की थी। वैसे श्रीमद् भागवतम में हम सुन चुके हैं 3-4 साल पहले इस कथा के अंतर्गत ही लगभग 49वें अध्याय में 48वें और 49वें अध्याय में जब श्री कृष्ण मथुरा में रहे थे, वृंदावन से मथुरा आए हुए थोड़ा समय ही हुआ था, तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि कृपया हस्तिनापुर जाइए और वहां पे हाल चाल पूछिए कुंती महारानी का और उनके पुत्रों का, क्योंकि श्री कृष्ण तो जानते थे कि धृतराष्ट्र का व्यवहार पांडवों के प्रति ठीक नहीं था। श्री कृष्ण चाहते थे कि धृतराष्ट्र समभाव से बर्ताव करे कौरवों के प्रति और पांडवों के प्रति, परंतु धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह के कारण पक्षपात कर रहा था। तो अक्रूर को एक संदेश के साथ भेजा श्री कृष्ण ने, और अक्रूर जाके वहां पर कुंती महारानी से मिले, गांधारी से मिले, धृतराष्ट्र से मिले, विदुर आदि सब से मिले और सबका हाल चाल वहां पर पूछ लिया और श्री कृष्ण का संदेश भी दिया। और अक्रूर से कहा कि आप कृपया देखिए, यदि हमारे भाई वहां पर सब ठीक ठाक हैं तो फिर अच्छी बात है, अन्यथा हमें देखना होगा हम क्या करेंगे। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण को पहले से पता था पांडवों के बारे में, और दूसरी बात श्री कृष्ण ने एक संकेत दे दिया था, इंगित किया था कि आगे चल के वो वृंदावन छोड़ने वाले हैं। वैसे कुंती महारानी तो श्री कृष्ण के बारे में जानती थी। श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं पहले स्कंद में ही श्री कृष्ण की स्तुति माता कुंती करती हैं। बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है ये कुंती महारानी की। तो कुंती महारानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में सुन चुकी थी और सुनना पसंद करती थी, और भली भांति श्री कृष्ण और बलराम के बारे में जानती थी। इसलिए जब अक्रूर जी वहां पहुंच गए तो कुंती महारानी इन सारे लीलाओं का वर्णन करने लगी और पूछने लगी कि क्या श्री कृष्ण, क्या श्री बलराम, क्या रोहिणी ये सब मुझे भूल गए हैं? क्या मेरे भाई वसुदेव भी मुझे भूल गए हैं? इससे हम जान सकते हैं कि कुंती महारानी को अच्छी तरह से पता था श्री कृष्ण और बलराम के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में भी। श्री कृष्ण को भी पांडवों के बारे में पता था, परंतु कहीं ऐसे उल्लेख नहीं आता है कि वो पांडवों से मिले थे, या ये भी उल्लेख नहीं आता है कि वो उन्होंने पांडवों को देखा था आमने सामने, केवल उनके बारे में सुना था। तो ये पहला वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ के श्री कृष्ण पांडवों के बारे में कुछ या उनको जाके उनके बारे में कुछ जानते हों। और ये दूसरा उल्लेख है आज के श्लोक में, जबकि वो सुनते हैं कि लाक्षागृह में उनकी मृत्यु हो गई तो फिर वो हस्तिनापुर जाते हैं, परंतु वहां भी तो देख नहीं पाए पांडवों को, मिल नहीं पाए, क्योंकि पांडव तो सुरंग के द्वारा निकल पड़े थे वहां से और वो तो वन में चले गए थे। इसलिए यहां पर भी वो नहीं मिल पाए या नहीं देख पाए पांडवों को। तो लाक्षागृह से बाहर जाने के बाद फिर वो वन में जाके फिर एक चक्र में पहुंच के फिर स्वयंवर में जब आए, उस समय श्री कृष्ण बलराम भी वहां आए थे। यहां भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण जानते थे कि वो बचे हुए हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवतम और महाभारत के वर्णनों में थोड़ा सा भेद रहता है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। ये एक भाव है। श्रीमद् भागवतम एक रसिक शास्त्र है,
यहाँ सब कुछ रस और तत्व की दृष्टि से देखा जाता है। महाभारत एक साधारण कथा है जिसमें भगवान की बातें भी मिली हुई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के विषय में प्रमुखतः महाभारत की कथाएं हैं। यद्यपि भगवत गीता भी महाभारत में ही है, कभी कभी ऐसे भेद दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ आज के श्लोक में हम सुन रहे हैं कि श्री कृष्ण को लाक्षागृह की घटना के बारे में पहले से पता था और उनको ये भी पता था कि पांडव बच गए हैं। परंतु महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत में ऐसे बताया गया है कि जब श्री कृष्ण और बलराम, तो ऐसे महाभारत में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण और बलराम भी उसी मैदान में पहुंचे जहां पे ये प्रतियोगिता हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि सारे राजा असफल हो गए हैं और अर्जुन सफल हो गए। अर्जुन है, अभी तक वो पहचानते नहीं थे क्योंकि पहली बार देख रहे थे, परंतु संशय हुआ, सबको हुआ। क्योंकि यद्यपि ये ब्राह्मणों के कक्ष में बैठे थे, ब्राह्मणों की तरह दिख नहीं रहे थे, शरीर की आकृति इत्यादि सब क्षत्रियों की तरह ही थी। संशय था, फिर भी पूरी तरह से निश्चित रूप से नहीं जानते थे। तो हुआ ये कि जब सारे राजा असफल हो गए और अर्जुन सफल हुए, तो राजाओं को बड़ा क्रोध आया द्रुपद महाराज के ऊपर कि आपने हमारा अपमान किया है। तो आक्रमणात्मक भाव से वो सारे अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर आगे बढ़ रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने इशारा किया अर्जुन और भीमसेन को। तो वहां भीमसेन उठे, याद रखिए ब्राह्मणों के वेश में थे। फिर भी अभी जब युद्ध की बात आती है तो उनके पास कोई शस्त्र तो थे नहीं, तो पास में एक साल वृक्ष था जो बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको आसानी से उखाड़ दिया और उससे युद्ध करने लगे। उधर अर्जुन ने अपना धनुष ले लिया और वो भी युद्ध करने लगे। तो उधर श्री कृष्ण और बलराम शांति से बैठ के देख रहे थे। तो श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, ये अर्जुन और भीम होंगे। इसका अर्थ है कि ये लाक्षागृह के अग्नि में मरे नहीं, ये बच गए। और यहां पर जिस तरह से युद्ध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही अर्जुन और भीम होंगे और उनके साथ में वहां वो युधिष्ठिर होंगे और शायद ये दो नकुल और सहदेव उनके और दो भाई होंगे। तो बलराम ने भी हाँ मिलाई, हाँ आप जो कह रहे हो कृष्ण वो सही है, ये भीम और अर्जुन ही हैं और ये जीवित हैं, इनकी मृत्यु हुई नहीं लाक्षागृह के अग्नि में। तो वहां जो उपस्थित राजा थे वो भी आपस में बातचीत करने लगे। सबका पराजय हो गया था, तो एक दूसरे से कहने लगे कि सिवाय द्रोण और अर्जुन के ऐसा कोई नहीं है जो कर्ण को हरा सकता है, और बलराम और भीम के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो कि शल्य को हरा सकता है। इस प्रकार से वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पांडव है, ये अर्जुन और भीमसेन है। उधर फिर श्री कृष्ण बीच में आए, उतर आए मैदान में। उन्होंने सबको शांत किया और कहा कि देखिए ये जो विजय है इनकी, ये न्यायपूर्ण विजय है, इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई पक्षपात नहीं हुआ, तो आपको हार मान लेनी चाहिए और शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर राजा शांत हो गए, सब अपनी अपनी जगह चले गए। फिर उसके बाद द्रौपदी को लेकर अर्जुन चले गए। उसके बाद की कथा तो आपको पता है, वो गए कुंती माता के पास, देखो मैं क्या लाए हूँ आपके लिए। कुंती ने कहा जो भी लाए हो आपस में बांट लो। तो खैर ये कथा तो आपको पता है। तो खैर क्योंकि यहाँ लाक्षागृह की बात हुई, इसलिए महाभारत से संबंधित ये कथा भी आपको सुनाई। तो खैर अभी पहली बार महाभारत में
ये उल्लेख पाया जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम ने पांडवों को देखा और पहचाना। तो फिर यहाँ पे कृष्ण और बलराम वहाँ जाते हैं। अभी इस अवसर का मौका दो द्वारकावासियों ने उठाया, और वो द्वारकावासी, ये दो द्वारकावासी कोई साधारण द्वारकावासी नहीं थे। ये बहुत वरिष्ठ ऊंचे भक्त थे भगवान के पार्षद थे, जिन्होंने मथुरा में भी बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं की। और एक है वही अक्रूर जिनको श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर भेजा था दूत के रूप में, और दूसरे थे कृतवर्मा। ये दोनों भी यदुवंशी थे। तो ये दो गए एक व्यक्ति के पास और एक राजा के पास, यदुवंशी राजा के पास, जिसका नाम था शतधन्वा। और शतधन्वा से कहने लगे कि स्यमंतक मणि क्यों नहीं उठा लेते, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण और बलराम अभी द्वारका में नहीं है। तो चलो मौके का फायदा उठा लो। तो अब ये शतधन्वा था, ये सुन रहा था। तो फिर अक्रूर और कृतवर्म ने कहा कि वैसे सत्राजित ने अपनी रत्न जैसे पुत्री को हमारे साथ विवाह करने के बजाय श्री कृष्ण के साथ विवाह करवा दिया, और हमारी अवहेलना हो गई, हमारा अपमान हो गया है। इसलिए जो सत्राजित है उसे भी अपने भाई के पथ में चलना चाहिए। सत्राजित के भाई का पथ कौन सा था? मृत्यु का पथ। सत्राजित के भाई थे प्रसेन। प्रसेन जब वन में गए थे तो मृत्यु हो गई वहां पर। तो अक्रूर और कृतवर्म ने भड़काया शतधन्वा को और कहा कि जाके सत्राजित की हत्या करो और वो स्यमंतक मणि चोरी कर लो, उठा ले आओ। अब जब हम ये बात सुनते हैं तो मन में तुरंत सबको ये प्रश्न आया होगा। क्या प्रश्न है? कि ये दोनों इतने बड़े भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, फिर भी इन्होंने ऐसा जघन्य कार्य क्यों किया? शतधन्वा को ऐसे भड़काया क्यों, जिसके कारण आगे चल के वो जाके सत्राजित की हत्या करने वाला था और स्यमंतक मणि चोरी कर ली उसने। तो इसके पीछे हमारे आचार्यों ने टीका में कहा है, विशेष करके जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर रीति से उन्होंने कहा कि अक्रूर की बुद्धि इसलिए बदल गई क्योंकि ये अपराध का फल था। अब अक्रूर ने इतने बड़े भक्त, इतने बड़े पार्षद, भगवान के इतने निकट, इतने विश्वासी उनके अनुयायी और उनके दूत, उन्होंने भला कौन सा अपराध किया? क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर कर दिया। आप जानते हैं कि जब कंस को कृष्ण को मारना था तो कई तरह से प्रयास किया, परंतु सफल नहीं रहा कंस। अंततः अक्रूर को भेजा मथुरा से कि जाके कृष्ण और बलराम को लेकर आओ मल्ल युद्ध के बहाने। तो जब अक्रूर वहां पर वृंदावन में पहुंचे तो सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हो गए कि ये श्री कृष्ण को ले जाने वाले हैं, और सबसे दुखी थी वृंदावन की गोपियां। और वो सब कोसने लगे अक्रूर को कि आपके नाम का अर्थ है अक्रूर, जो कि क्रूर नहीं है, परंतु आपके कार्य आपके नाम से बिल्कुल विपरीत है। आप सबसे क्रूर व्यक्ति हैं, हालांकि आपका नाम अक्रूर है। आप सबसे क्रूर व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि आप हमसे कृष्ण को दूर ले जा रहे हो। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश हम सबके लिए है कि यदि हम किसी को श्री कृष्ण से दूर करते हैं, दूर रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रूरता है। यदि उन अन्यों के ऊपर
और यदि हम अपने आप को श्री कृष्ण से दूर रखते हैं तो हम अपने आप के ऊपर क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। क्रूरता के कई स्तर होते हैं। शारीरिक रूप से क्रूरता हो सकती है, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से क्रूरता हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक क्रूरता यह सबसे खतरनाक है। आध्यात्मिक क्रूरता का अर्थ है कि किसी की श्रद्धा भगवान में तोड़ने का प्रयास करना, किसी को भगवान और भगवान के भक्तों से दूर करने का प्रयास करना, ये आध्यात्मिक क्रूरता है। और जितने भी क्रूरताएं हैं इनमें से सबसे भयंकर क्रूरता ये है। तो अक्रूर जी ने किसी साधारण भक्त व्यक्ति को कृष्ण से दूर नहीं रखा। जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं व्रजवासी गण, उनको श्री कृष्ण से दूर कर दिया। यद्यपि व्रजवासियों को तो कृष्ण से दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण विराजमान है। एक क्षण के लिए भी वो श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते थे। फिर भी कम से कम प्रकट रूप से तो अक्रूर जी श्री कृष्ण को वहां से ले गए, मथुरा से, वृंदावन से और मथुरा ले गए। तो ये बड़ा अपराध का फल है कि उनकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो गई, ऐसे विचार उनके मन में आ गया। तो ऐसे जीव गोस्वामी कहते हैं। तो कृतवर्म की क्या गलती थी? कृतवर्मन क्या अपराध किया था? कृतवर्म ने कंस और कंस के साथियों का संग किया था, और ऐसे दुष्ट लोगों का संग करना भी ये बहुत हानिकारक होता है। तो असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि एक वैष्णव कौन होता है जो कम से कम असत संग को त्यागता है। वैष्णव शब्द की परिभाषाएं अनेक हैं। उनमें से एक परिभाषा ये है कि वैष्णव वो है जो असत संग से दूर रहता है, अभक्तों से दूर रहता है। तो खैर कृतवर्म ने कंस जैसे दुष्ट व्यक्ति का संग किया निकट से, और वही कंस जो कि श्री कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहा था, जितना द्वेष करता था। तो दोनों अक्रूर और कृतवर्म के अपराधों का फल इस तरह से आया कि उनकी बुद्धि में ऐसे विकार आ गया। तो देखिए अपराध इत्यादि भक्तों के लिए भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इनका किस तरह का परिणाम होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त हैं इसलिए हम इन अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, हम बच जाएंगे, इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं पड़ेगा, और हमारी बुद्धि में विकार आ जाएगा, हमारे व्यवहार आदि में। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और टीका देते हैं इस बारे में। वैसे जब कभी कभी वैष्णव आचार्य अलग अलग तरह से टीका देते हैं, हमें इन टीकाओं में भेद नहीं देखना चाहिए, जानना चाहिए कि दोनों टीकाएं एक साथ में सही हैं, भले बाह्य रूप से हमें लगे कि इनमें कोई अंतर है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दोनों अक्रूर और कृतवर्मा भगवान के शुद्ध भक्त और पार्षद थे, और उनको ये बड़ा क्रोध था कि सत्राजित राजा ने क्यों श्री कृष्ण के बारे में ऐसे गलत अफवाहें फैलाएं, क्यों ऐसे झूठा आरोप लगाया श्री कृष्ण के ऊपर। ये कोई साधारण अपराध नहीं है। तो ये क्रोध इनके अंदर था, और वो सबक सिखाना चाहते थे सत्राजित को, इसलिए शतधन्वा को ऐसे उन्होंने भड़काया। और वैसे शुद्ध भक्त होने के नाते कृतवर्म और अक्रूर दोनों ही बहुत वास्तव में प्रसन्न थे ये खबर सुन के कि सत्राजित की कन्या या पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से होना है। तो ये एक दूसरा उत्तर है, दूसरा कारण है। खैर अभी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया
कि अक्रूर और कृतवर्म जैसे महान भक्तों ने इस प्रकार का कृत्य क्यों किया। तो आगे क्या हुआ, चलिए लीला आगे है। और वैसे भी देखिए भगवान अपनी लीलाओं के लिए किस प्रकार के कार्य स्वयं करते हैं और अन्यों से करवाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान के कार्यों को और महान वैष्णवों के कार्यों को समझना आसान नहीं है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, कि महान वैष्णव जैसे अक्रूर कृतवर्म इनके कार्यों को भी समझना आसान नहीं है। हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे भगवान का कभी कोई हाथ है। खैर, इनकी नकल तो हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर शतधन्वा प्रभावित हो गया अक्रूर और कृतवर्म के वाणी से, और वो सीधे चला गया सत्राजित के दरबार में, उनके महल में, निवास स्थान में, रात में, जबकि सत्राजित सो रहे थे, और सबके सामने सत्राजित की हत्या कर दी। और वहां सत्राजित के महल में जो भी अन्य महिलाएं थी वो बहुत चीख चीख के रो रही थी। उनकी भी थोड़ी बहुत हत्या होगी, थोड़े वहां जो आसपास में थे अन्य बहुत और जोर जोर से रो रहे थे। परंतु इनका तिरस्कार करके वहां से स्यमंतक मणि को उठाकर ये शतधन्वा चले आया। उधर सत्यभामा को जब पता चला कि ऐसे उनके पिता की हत्या हुई है, तो वो दौड़ती हुई आई और बहुत रोने लगी। बहुत दुख हुआ सत्यभामा को, और कहने लगी कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, मेरी ही मृत्यु हो गई है। ऐसे दुख में सत्यभामा कहने लगी और बेहोश होके गिर पड़ी। उधर सत्यभामा देवी ने अपने पिता का शव एक तेल के बड़े पात्र में रखा ताकि वो शरीर बिगड़ ना जाए, और फिर वो सीधे गई हस्तिनापुर श्री कृष्ण तक खबर पहुंचाने के लिए। तो वो शीघ्र ही पहुंच गई और श्री कृष्ण और बलराम को सारी बात बता दी। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तो वो पहले से जानते थे कि शतधन्वा इस प्रकार का कार्य करने वाला है और उसने ऐसे कर दिया है। तो परंतु जब सत्यभामा वहां पर आई तो श्री कृष्ण बलराम ने क्या किया, अनुसृत्य नृलोकताम, अनुसृत्य अर्थात नकल करना, नृलोकताम, नृ मतलब मनुष्य, लोकताम मतलब इस लोक के भीतर जो प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज आदि होते हैं इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण यद्यपि ये सब जानते थे, फिर भी मनुष्य समाज के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए मनुष्यों की नकल की। वो भी हाय हाय करने लगे, अहो नह परमम कष्टम, अहो हम सब के लिए कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा दुख है। ऐसे कृष्ण और बलराम भी स्वयं बोलने लगे और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो फिर श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर, और बलराम जी भी साथ में थे, वो द्वारका में चले आए और शतधन्वा की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। उधर शतधन्वा को पता चल गया कि अब श्री कृष्ण लौटे हैं और अभी निश्चित ही श्री कृष्ण का उनका पीछा करेंगे उनको मारने के लिए। तो जल्दी से शतधन्वा वो गए कृतवर्म के पास कि मुझे मेरी रक्षा करना। तो कृतवर्म ने हाथ ऊपर कर दिए। कृतवर्म ने कहा कि मुझ में वो साहस नहीं है कि दोनों भगवान कृष्ण बलराम के प्रति कोई अपराध करना, और जो भी उनके प्रति कोई अपराध करता है उसके जीवन में कोई भला या कोई कल्याण कैसे हो सकता है। क्या याद नहीं है कि कंस और उसके अनुयायी न केवल अपने धन को खो बैठे परंतु अपने प्राण को भी खो बैठे।
केवल शत्रुता के वैर के कारण। और जरासंध को देखो, 17 बार आक्रमण करने के बाद जरासंध के पास अपना रथ भी नहीं रहा। तो इसलिए कृतवर्म ने कहा, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। यद्यपि कृतवर्म ही थे जिन्होंने शतधन्व को कहा था कि जाओ जाओ करो। तो हमें जानना चाहिए कि ऐसे दूसरों के कहने से हमें भड़कना नहीं चाहिए। हमें न दूसरों को भड़काना चाहिए, न दूसरों के द्वारा भड़कना चाहिए, भड़काया जाना चाहिए। तो फिर जब कृतवर्म ने हाथ ऊपर कर दिए तो कहाँ गए? अक्रूर के पास। अक्रूर ने भी हाथ ऊपर कर दिए। तो अक्रूर ने कहा कि कौन है जो कि श्री कृष्ण बलराम की शक्ति को जानकर उनका विरोध करेगा? या इदम लीलया विश्वम सृजत्यवति हंति च। यह इदम विश्वम, ये जो विश्व है, ये जो सृष्टि है, एक लीला के रूप में, लीलाया के रूप में ये भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सृजति अवति हंति। लीला के रूप में भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किया है, इसका पालन कर रहे हैं और इसका संहार भी करेंगे। और चेष्टाम विश्व सृजो यस्य न विदुर मोहिताजया। तो विश्व सृजः, जो बड़े बड़े गौण सृष्टिकर्ता होते हैं ब्रह्मा जैसे, वो भी चेष्टाम, भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। न विदुः मोहित, वो भी मोहित हो जाते हैं। किससे? अजया, भगवान की माया शक्ति के कारण। तो अक्रूर अब अपने भक्त रूप में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि यही श्री कृष्ण 7 वर्ष के आयु में इन्होंने एक पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को। जैसे एक छोटा बच्चा कोई फूल आदि उखाड़ता है जमीन से और उसको धारण करता है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णस्याद्भुत कर्मणे अनंतायादि भूताय कूटस्थायात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते। अब मैं नमन करता हूं उन भगवान को, कृष्ण को, कृष्णाय, कृष्ण के चरणों में अर्पण मैं नमन करता हूं, जो कि अद्भुत कर्मणे, जिनके कार्य बहुत ही अद्भुत हैं। और जो अनंताय, वो जो अनंत हैं, उनको मैं नमन करता हूं। आदि भूताय, वो आदि भूत भी हैं, संपूर्ण सृष्टि के उद्गम हैं। कूटस्थाय, कूटस्थाय का अर्थ है कि वो संपूर्ण सृष्टि के अचल केंद्र बिंदु है। कूट, जो अचल है, जो हिलते नहीं है कभी। साथ साथ में आत्मने नमः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। इस प्रकार से जब शतधन्वा अक्रूर के पास भी आया तो अक्रूर ने भी मदद करने के बजाय मदद तो की, क्योंकि कृष्ण का गुणगान किया। तो कृष्ण का गुणगान किया, परंतु किसी अन्य रीति से शतधन्वा का मदद करने से इनकार कर दिया। तो उधर जब ठुकराया गया शतधन्वा दोनों जगह से, अक्रूर और कृतवर्म से, तो शतधन्वा ने ये स्यमंतक मणि अक्रूर के हाथ में रखी कि आप ये देखभाल करना। इस दृष्टि से नहीं कि वो अक्रूर को दान में दे रहे थे या भेंट के रूप में दे रहे थे, इस दृष्टि से दिया कि ये मेरा है, लेकिन आप रखना थोड़ी देर के लिए, मैं जब आ जाऊंगा तो मैं ले लूंगा वापस, इस दृष्टि से। और फिर वो एक अपने घोड़े पे बैठ के तीव्र गति से चल पड़े, एक ऐसे घोड़े के पास जो कि 100 योजन दौड़ सकता था। ऐसे घोड़े के ऊपर बैठ के शतधन्य वहां से निकल पड़े। जब श्री कृष्ण को पता चला तो बलराम के साथ वो भी श्री रथ के ऊपर सवार हो गए। और श्री कृष्ण के रथ के ऊपर एक ध्वज है, ध्वज के ऊपर गरुड़ जी हैं, गरुड़ चिन्ह। और इस प्रकार
वो पीछा करने लगे और द्वारका से वो सीधे पहुंचे मिथिला। कहाँ द्वारका और कहाँ मिथिला? थोड़ा बहुत भूगोल आप सब जानते होंगे कि द्वारका तो बिल्कुल भारत के पश्चिम भाग में है और मिथिला तो पूर्व भाग में है। तो देखिए शतधन्वा कितनी तेज गति से इतनी दूर आ गया था, लेकिन भगवान को ऐसे व्यक्तियों का पीछा करना कठिन नहीं है। किसी भी गति से कोई भी व्यक्ति जा रहा हो वो भगवान से तेज नहीं भाग सकता। तो खैर, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंत के, तो ऐसे ईशुपनिषद में बहुत गुणगान भगवान का किया हुआ है। सबसे धीमी गति से भी चलते हैं, सबसे तेज गति से भी चलते हैं, वो स्थिर भी हैं, चलते भी हैं। तो बहुत सारे ये तथा कथित विरोधाभास हैं जिनका समन्वय परम सत्य में पाया जाता है। तो श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे। मिथिला के बाहर एक उद्यान में शतधन्वा का जो घोड़ा था वो गिर पड़ा, क्योंकि थक गया था ना इतना दूर भाग के। और अपने घोड़े को त्याग कर शतधन्वा अपने पैदल बस अपने पैरों पे भागने लगा। श्री कृष्ण ने पीछा किया और अपने सुदर्शन चक्र से शतधन्वा के गर्दन को काट दिया। फिर देखा शतधन्वा के वस्त्रों की परीक्षा की, परंतु वहां स्यमंतक मणि नहीं था। तो फिर बलराम के पास जाके श्री कृष्ण कहने लगे कि अरे हमने तो यूं ही शतधन्वा की हत्या कर ली। शतधन्वा के शरीर में, उसके कपड़ों में ये स्यमंतक मणि है ही नहीं। तो बलराम ने कहा इसका अर्थ ये है कि उसने किसी के पास रक्षा के लिए ये स्यमंतक मणि रखी हुई है। तो ऐसे करो हे कृष्ण, आप द्वारका चले जाओ और निपटा लो और ढूंढ लो इस स्यमंतक मणि को। हम अब जब मिथिला में आए हैं तो मैं मेरे मित्र मिथिला राज जनक से मिलूंगा। अब वो सीता के पिता जनक नहीं है, जनक एक पदवी है। तो जो मिथिला के राजा बनते थे उन सारे राजाओं का नाम जनक होता था। तो फिर बलराम जी वहां रहे, मिथिला में आए। तो मिथिला के राजा जनक ने बहुत अच्छी तरह से बलराम जी का स्वागत किया और यथा उचित वैसे उनकी उपासना भी की, आराधना की, स्वागत किया। और बलराम वहां पर अनेक वर्षों तक रहे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मिथिला में। और उन्होंने अपना स्नेह मिथिला राजा जनक को दिया। उधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धृतराष्ट्र का पुत्र हस्तिनापुर से आया दुर्योधन, और यहीं पे दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध सीख लिया। तो दोनों भीमसेन और दुर्योधन, भीमसेन बलराम जी के शिष्य थे गदा युद्ध में। तो इस समय पर बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया। उधर भगवान केशव श्री कृष्ण द्वारका आ पहुंचे और इस समय वो सत्यभामा के पास गए। सत्यभामा को उन्होंने बताया कि शतधन्वा की तो हत्या कर ली, परंतु स्यमंतक मणि नहीं मिली मुझे, तो लेकिन मैं पाऊंगा निश्चित रूप से। तो सत्यभामा देवी को प्रसन्नता हुई कि मेरे पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति को दंड मिल गया और मेरे पति अभी तक इनके अंदर दृढ़ निश्चय है कि वो स्यमंतक मणि को पाकर ही रहेंगे। तो फिर सत्राजित की अंतिम क्रियाएं संपन्न हो गईं और श्री कृष्ण भी वहां पर इन क्रियाओं में शामिल थे। जब अक्रूर और कृतवर्मा इन्होंने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं और शतधन्वा की हत्या हुई है, तो वो भी सोचने लगे यहां से दूर जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वहां से दोनों निकल पड़े और उधर
जब अक्रूर जी द्वारका में नहीं रहे तो तरह तरह के अपशकुन वहां पे दिखाई देने लगे, सारे बुरे लक्षण दिखाई देने लगे सब जगह। और ऐसे होने लगा कि प्रजा में मानसिक और शारीरिक कष्ट होने शुरू हो गए, और प्रकृति के द्वारा या देवलोक से देव द्वारा जो कष्ट होते हैं, जैसे भूकंप होते हैं या फिर और तरह तरह के और ऐसे आपत्तियां होती हैं, कष्ट होते हैं, ज्वारीय लहरें होती हैं, ज़्यादा अधिक ठंड है, गर्मी है, तो ये सब होती है। तो ये सब होने लगे तो लोग सोचने लगे कि ये इसलिए हो रहे हैं कि अक्रूर जी यहाँ से चले गए हैं। अब ये प्रश्न उठ सकता है सबके मन में कि जब द्वारका श्री कृष्ण का धाम है, और श्री कृष्ण का धाम तो ऐसे प्राकृतिक दुर्घटनाओं से मुक्त होना चाहिए, और है भी, पहले से ही वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं कि द्वारका एक ऐसे स्थान था और है जहाँ पे किसी को कोई मानसिक कष्ट नहीं, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, जहाँ बिल्कुल प्रेम है, वहाँ समृद्धि है। तो यहाँ पे ये सारे दुर्घटनाएं कैसे होने लगी, इतनी आफतें कैसे होने लगी यहाँ पे? तो ऐसे बताए गए, श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अक्रूर जी इस स्यमंतक मणि को लेकर वाराणसी चले गए, और वहां पर इस स्यमंतक मणि को अपने आसन में विराजमान करके रोज जो भी सोना उत्पन्न होता था वहां से, आपको याद होगा स्यमंतक मणि से कितना सोना उत्पन्न होता था, लगभग 77-80 किलो सोना। आज ही मैं बात कर रहा था हमारे भक्त से, हमारे गोपाल से, कि सोने की कीमत क्या है अभी आज। बोल रहे थे 70,000 रुपए 10 ग्राम के लिए। तो किलो के लिए कितना हुआ? 7 लाख रुपए। 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। तो 70 किलो के लिए कितना हुआ फिर? इतना सोना उत्पन्न होता था रोज इस स्यमंतक मणि से। परंतु अक्रूर इस धन का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए करते थे, यज्ञ आदि संपन्न करने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए करते थे। तो इसलिए ये जो खबर है ये द्वारका वासियों तक पहुंची। तो ऐसे द्वारका के निवासी सोच रहे थे कि ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं द्वारका में, ये इसलिए हो रही हैं कि श्री कृष्ण, क्षमा कीजिए, अक्रूर जी द्वारका को छोड़कर चले गए हैं। वो भूल गए कि द्वारका श्री कृष्ण का धाम है, और श्री कृष्ण की उपस्थिति में ऐसे कोई भी नकारात्मक चीजें, कोई भी दुर्घटनाएं, कोई भी दुख आदि नहीं हो सकते यहां पर। तो वही बात फिर से, अति परिचयात अवज्ञा। तो कई लोग थे द्वारका में जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, उनका मत था कि, और वो भूल गए श्री कृष्ण की महिमा को भूल गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे हुआ होगा कि अक्रूर जी क्योंकि चले गए इसलिए सब हो रहे हैं। क्या वो भूल गए कि जहाँ श्री कृष्ण रहते वहाँ कोई दुर्घटनाएं नहीं हो सकती? तो पुरानी घटना को याद करने लगे कि वाराणसी में एक बार जब अकाल हो गया था तो उस समय वहां के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह स्वफल्क नाम के एक यदुवंशी राजा से किया था, और तुरंत उसके बाद अकाल समाप्त हुआ और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो ये स्वफल्क कौन थे? ये अक्रूर के पिता थे। स्वफल्क और गांडिनी को बाद में एक पुत्र होना था जिसका नाम था अक्रूर। तो ये द्वारकावासी जो इस तरह से बात कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि जैसे स्वफल्क के साथ हुआ वैसे अक्रूर के साथ भी हुआ होगा। तो इसलिए क्योंकि अक्रूर जी वहां पर चले गए और वहां पे धार्मिक कार्य कर रहे हैं,
इसलिए यहां पे उनकी अनुपस्थिति में ये सब हुआ है। साथ साथ में स्यमंतक मणि भी नहीं है यहां पे, इसलिए ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे शब्दों को जब जनार्दन श्री कृष्ण ने सुना तो फिर से उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरी बार ऐसे होने लगा। कई लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण के मन में अक्रूर के प्रति ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अक्रूर को बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया द्वारका से। वैसे जब लोग ऐसे कहने लगे तो उस समय हुआ ये कि श्री कृष्ण ने सोचा कि दोबारा ये सब हो रहा है। स्यमंतक मणि के संबंध में पहली बार तो मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगे, इतना सब हो गया, और अक्रूर स्वयं चले गए यहां से, और अक्रूर के जाने के कारण मेरे बारे में मेरे ही द्वारकावासी इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि मैंने अक्रूर को बाहर निकाल दिया द्वारका से, क्योंकि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं। तो मुझे कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा अक्रूर यहां वापस आ जाए, जिसके कारण मैं अक्रूर को यहां वापस बुला सकूं। तो उन्होंने इन दुर्घटनाओं की व्यवस्था की, अन्यथा द्वारका में इस प्रकार की दुर्घटनाओं का होना संभव नहीं था। तो ये और एक रहस्यमय बात है। तो इस प्रकार से जब ऐसे दुर्घटनाएं होने लगी और सारे लोग कहने लगे कि अक्रूर के आने से ये सारी दुर्घटनाएं मिट जाएंगी, तो श्री कृष्ण ने फिर संदेश भेजा अक्रूर जी को कि कृपया लौट आइए द्वारका, और यहाँ समस्याएं हो रही हैं, आपके आने से समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो अक्रूर जी वहां पर आ गए। जब आए तो बड़े सम्मान पूर्वक स्वागत किया श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का, और बहुत मधुर शब्दों से स्वागत करके उन्होंने कहा कि हे दानपति, वैसे श्री कृष्ण दानवीर हैं, उनसे श्रेष्ठ और दान करने वाला व्यक्ति नहीं है, फिर भी अक्रूर जी को बड़े सम्मान से संबोधित करते हुए कहा कि हे दानपति, आपका स्वागत है। ये जो ऐश्वर्यशाली स्यमंतक मणि जो आपके पास है, शतधन्वा ने आपको दिया था, ये फिर भी आपके पास ही है, मुझे ये पहले से पता था। तो क्योंकि ये सत्राजित के कोई पुत्र नहीं थे, एक पुत्री है। अब पुत्री के जो पुत्रों का हक बनता है, पिता के जो संपत्ति है वो पुत्री के पुत्रों को जाना चाहिए, जब यदि अन्य पुत्र न हो तो ये जो दाय भाग सिद्धांत है, विरासत या दाय किसको मिलनी चाहिए, अधिकारी व्यक्ति कौन है, वारिस कौन है इसका, या इसको दाय भाग सिद्धांत कहते हैं, दायाधिकारी। तो ऐसे विरासत को दाय कहते हैं संस्कृत में। तो आप में से जिन्होंने वकालत पढ़ी है, आप सुने होंगे ये दाय भाग इत्यादि, और हमारे भागवतम में भी है दाय भाग शब्द, आप सुन चुके होंगे। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, समय के कारण उस श्लोक को हम अभी नहीं कह रहे हैं। तो खैर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा कि वास्तव में ये संपत्ति सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के पुत्रों की है, इसलिए पहले कृपया आप ये दे दीजिए। तो उस समय शायद श्री कृष्ण बतलाना चाहते थे कि सत्यभामा अभी गर्भवती हैं। फिर भी यद्यपि अधिकार इस स्यमंतक मणि का सत्यभामा के पुत्र के पास है, फिर भी यह स्यमंतक मणि आपके पास ही आप रखो। आप ही हैं जो कि इसकी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने आज तक स्यमंतक मणि की रक्षा की है और इसका प्रयोग किया है दान के लिए, धर्म के लिए, आप वैसा ही करते रहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उदार व्यवहार से, उनके बड़े करुणामय शब्दों से अक्रूर जी थोड़े लज्जित हो गए
और फिर उन्होंने जो अपने वस्त्रों में वह स्यमंतक मणि को छुपाया था वो बाहर निकाला और श्री कृष्ण को प्रदान किया। और ये श्री कृष्ण, ये जो स्यमंतक मणि है बहुत प्रज्वलित रूप से चमकने लगा और इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था ये मणि कि इसके बारे में क्या कहा जाए। तो श्री कृष्ण ने फिर ये कहा कि ठीक है अक्रूर, अपने पास ही इसे रखना। और मेरा उद्देश्य इतना ही था कि दूसरी बार जो मेरे विरोध में ये गलत आरोप लगाया गया और जो गलत अफवाहें फैल रही थी कि मैंने आपको निकाला, मैं इस समस्या का समाधान करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो खैर अक्रूर जी के पास स्यमंतक मणि रह गया। और यहाँ पर अंत में इस श्लोक के, इस अध्याय के अंत में फलश्रुति है। अक्सर हम ये देखते हैं जब वैदिक कथाएं होती हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, तो अंत में अक्सर ऐसे एक श्लोक रहता है जिसको फलश्रुति कहते हैं। अर्थात इस लीला का श्रवण, अध्ययन आदि करने से जो लाभ हमें प्राप्त होता है उसका उल्लेख इस श्लोक में किया जाता है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अध्याय या इस लीला को सुनता है, वृजन हरम और सुमंगलम, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन मंगलमय होता है। और फिर कहते हैं आख्यानम पठति श्रृणोति अनुस्मरेद्वा, जो इस आख्यान को, स्यमंतक मणि के आख्यान को, कथा को पठति, जो पठन करता है, श्रृणोति जो सुनता है, अनुस्मरे जो बार बार स्मरण करता है, तो दुष्कीर्तिम दुरितम अपोह्य याति शांतिम। दुष्कीर्तिम अर्थात यदि कोई व्यक्ति बदनाम हो चुका हो तो उसका नाम ठीक हो जाएगा, फिर समाज में उसकी बदनामी समाप्त हो जाएगी। दुरितम जो पाप हैं, अपोह्य वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यदि किसी की बदनामी हुई है तो ये बार बार सुनिए, फिर इसका पठन कीजिए, इसका स्मरण कीजिए। याति शांतिम, फिर वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। तो देखिए एक स्यमंतक मणि के कारण कितना कुछ हो गया। जहां सोना है वहां कितना उपद्रव मच जाता है। इसलिए जब राजा परीक्षित मूर्तिमान कली को दंड दे रहे थे, मूर्तिमान कली एक राजा का वेश पहन के एक गाय और बैल के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो राजा परीक्षित एक धर्मपरायण राजा थे, राज ऋषि थे। उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया कि तुम इस तरह के जघन्य कार्य कैसे कर सकते हो। गाय और बैल के प्रति कभी भी तुम ऐसे प्रहार तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझे दंड देना चाहिए। जब मूर्तिमान कली शरणागत हो गया राजा परीक्षित के चरण कमलों में, तो एक आदर्श क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय धर्म का पालन किया राजा ने और कहा कि ठीक है, तुम मेरे शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि शरणागत के प्रति दया की भावना दिखानी चाहिए। ऐसे परिस्थिति में हत्या से श्रेष्ठ दया होती है। और एक कारण है कि राजा परीक्षित ने कली की हत्या नहीं की, और वो ये है कि कलयुग में ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग कितना आसान हो जाता है। कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कि कलयुग में जो कि दोषों का सागर है, केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से हम इस कलयुग के दोषों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कली की हत्या हो जाती तो फिर ये सुलभ रास्ता हमें उपलब्ध नहीं होता। फिर हमें सत्युग फिर रह के 60,000 8,000 वर्ष तपस्या करो और फिर भी वृंदावन को नहीं पाओ।
तो जब ऐसे शरणागति स्वीकार कर ली कली, मूर्तिमान कली ने, तो मेरी हत्या नहीं करो, तो राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे राज्य में तो नहीं रह सकते, कहीं कोने में तुम्हें भेजना होगा। तो कहाँ भेजोगे आप मुझे? तो जहाँ ये सारे 4 नियमों का भंग होता हो, जहाँ जुआ आदि खेल होता हो, वेश्यावृत्ति चलती हो, जहाँ पे मांसाहार होता हो, मादक द्रव्यों का सेवन होता हो, ऐसे स्थान में जाओ। लेकिन आपके राज्य में ऐसे कोई स्थान है ही नहीं। तो ठीक है, ऐसे स्थान में जाओ जहाँ सोना हो, क्योंकि जहाँ सोना है वहां पे आप रहो और रह के फिर आपका कार्य करो। कली शब्द का अर्थ है कलह, झगड़े, युद्ध। इसलिए हम देखते हैं कि पैसों के पीछे कितने झगड़े होते हैं संसार में। जहां धन पैसा आ जाता है वहां झगड़ा निश्चित है। इसलिए इतने बड़े बड़े धनी, बड़े से बड़े धनी परिवार हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन एक पीढ़ी में ही, 2 पीढ़ियों में ही आपस में इतना मतभेद होने लगता है, इतने बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं। कोई कहता है कि विरासत का जो बंटवारा हुआ है वो न्यायपूर्ण नहीं हुआ है, पक्षपात हुआ है, मुझे अधिक चाहिए, इनको अधिक मिल गया इत्यादि। और आपस में फिर संबंध बिगड़ जाते हैं, वैर उत्पन्न होता है। तो इसलिए कई लोग मुझे ऐसा कह चुके हैं कि पैसा आया, ये मुझे शाप मिल गया। पहले मेरा जीवन शांत था, हमारे पास धन कम था, परंतु जब से ये धन अधिक आ गया घर में, तब से अशांति, उपद्रव मच गया यहाँ पर। तो इसके लिए एक ही उपाय है। वैसे सोना या धन ये लक्ष्मी है, तो ये कैसे बुरा हो सकता है? अपने आप में बुरा नहीं है। जब हम लक्ष्मी को नारायण भगवान से अलग करते हैं तब समस्या होती है। लक्ष्मी की सेवा केवल और केवल नारायण की सेवा के लिए होनी चाहिए। परंतु जब भगवान की सेवा न करके धन का दुरुपयोग करते हैं तो फिर वही धन हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए धन जहां भी आए, कम मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, उसका यदि हम सदुपयोग करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इसका उपयोग करेंगे, तो फिर वो धन सही तरह से रहेगा, हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, ऐसे वैर आदि की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अन्यथा श्री कृष्ण को रहते हुए फिर भी उनके भी भक्त हैं, उनके भी निवासी, द्वारका के निवासियों के बीच में देखिए कितना उपद्रव मच गया। तो इस लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको ये भी सिखलाना चाहते हैं कि कितना सावधान हमें रहना चाहिए धन के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।